टॉपिक है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर मतलब सूखी भूमि में कृषि। तो सूखी भूमि में कृषि कैसे करते हैं, तो क्या है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, होता क्या है। ठीक है, तो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में सिंचाई किए बिना ही कृषि करने का एक टेक्निक है। ठीक है, यह ड्राई लैंड के लिए बहुत ही उपयोगी है, यानी कि जहाँ की भूमि बहुत ही सूखी होती है वहाँ के लिए यह उपयोगी है। यानी कि ऐसा क्षेत्र जहाँ कम वर्षा होती है, इसके अंतर्गत उपलब्ध सीमित नमी को संचित करके बिना सिंचाई के ही फसलें उगाई जाती है, तो उसे हम ड्राई लैंड एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वर्षा की कमी के कारण मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए और उसे बढ़ाने का निरंतर प्रयास किया जाता है। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, ड्राई लैंड के लिए इसके लिए गहरी जुताई की जाती है। ठीक, और उसका जो वेपोरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है, उसको रोकने का प्रयत्न किया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है, अल्प नमी में और कम समय में उत्पन्न होने वाली फसलों को ही इस ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के थ्रू इन फसलों को ही इसमें उगाया जाता है। इस प्रकार की जो खेती होती है यह मुख्यतः विशेष रूप से क्या होता है कि भूमध्य सागरीय और अमेरिका के प्रदेशों में ही या फिर कोलंबिया पठार में ही इस प्रकार की खेती की जाती है। ठीक, तो आगे हम लोग देखेंगे कि ड्राई लैंड होता क्या है। तो ड्राई लैंड यानी कि ऐसा रीजन जहाँ पे जल की कमी होती है, यानी कि वहाँ का जो सोइल होता है वो ब्लैक कलर में होता है। ठीक है, तो आपका जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर होता है इसमें 3 टाइप का हम देख सकते हैं जो एग्रीकल्चर होता है, ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग, ठीक है, और रेनफीड फार्मिंग। तो इन तीनों तरीके से जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर होता है वो किया जाता है। तो फर्स्ट देखेंगे हम लोग कि ड्राई फार्मिंग होता क्या है। ठीक, फार्मिंग में ड्राई फार्मिंग उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां एक गीली मौसम के दौरान, यानी कि मौसम बरसात होने के दौरान ड्राई फार्मिंग, उसके बाद में ही, मतलब अक्सर यह सर्दियों में होता है। जैसे एक बार वर्षा हो गया, ठीक, तो उसके दौरान उसके बाद ही हम ड्राई फार्मिंग वाले फसलों को करते हैं। यानी कि जहाँ ऐसा क्षेत्र जहाँ इसका जो वार्षिक वर्षा होता है वो 750 mm से कम होता है। ठीक, और यहाँ की भूमि क्या होता है, नमी एवं शुष्क क्षेत्र में, यानी कि बहुत ही सूखे क्षेत्रों में ही इनका जो कृषि होता है वो किया जाता है। ठीक, और इस क्षेत्र में अल्टरनेट भूमि का उपयोग करने का सुझाव दिया जाता है, मतलब अल्टरनेट, एक के बाद एक हम कृषि कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखते हैं हम लोग ड्राई क्रॉप्स, यानी कि सूखे फसल के इनका एग्जाम्पल क्या क्या होता है। ठीक, तो सूखे फसलों में जैसे कि इसमें अंगूर है, टमाटर है, कद्दू है, बीन्स है, सर्दियों की फसल, गर्मियों की फसल, ये सब क्या है, ड्राई क्रॉप्स है। ठीक है, तो इसके बाद जो हम देखेंगे उसके बाद है ड्राई लैंड फार्मिंग। तो ड्राई लैंड फार्मिंग ऐसा क्षेत्र में इन फसलों को की खेती की जाती है जहाँ का वार्षिक वर्षा 750 mm से अधिक एवं 1150 mm से कम होता है। ठीक, तो ड्राई लैंड फार्मिंग में जो वहाँ की जो सोइल है, वहाँ की नमी का, यानी कि मॉइस्चर का जो कंजर्वेशन है, वो ड्राई लैंड फार्मिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, और जो ड्राई लैंड फार्मिंग है वो ब्लैक वाले सोइल एवं जल की निकासी के लिए क्या होता है, उपलब्ध होता है। ड्राई लैंड वाले फार्मिंग के लिए कौन कौन से फसलें उगाई जाती है, तो जिसमें है गेहूं उगा सकते हैं हम, मक्का उगा सकते हैं, सेम उगा सकते हैं, सूरजमुखी या फिर तरबूज, सभी फसलों को हम ड्राई लैंड फार्मिंग के अंतर्गत उगा सकते हैं। ठीक, उसके बाद में थर्ड है रेनफीड फार्मिंग। तो यह फसलों की खेती ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जहाँ का जो वार्षिक वर्षा होता है वो 1100 mm से अधिक होता है, यानी कि यह मॉइस्चर रीजन में इस प्रकार के फार्म की कल्टीवेशन अक्सर की जाती है।